चौथा चैप्टर देखिएगा। भारतीय संस्कार। ठीक है, देखिए मेन रूप से इसे क्या समझना है। पॉइंट, पहला पॉइंट समझे ना, संस्कार कुल 16 होते हैं ना। दूसरा, संस्कार को 5 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझिए। तीसरा हो गया जन्म से पूर्व। दूसरा, शैशव। तीसरा, शैक्षणिक, समझे ना, जिसको शिक्षा भी कहते हैं, शिक्षा। ठीक। चौथा हो गया आपका विवाह संस्कार। पांचवा हो गया मृत्यु संस्कार। ठीक। इतना दूर समझ में आया। देखिए, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होता है। क्या वो 3? वो शैशव होता है जो 6 संस्कार होता है, समझे। शिक्षा से 5 होता है, समझे। एगो विवाह होता है, एगो मृत्यु होता है, समझे ना। कुल मिलाकर के 16 संस्कार होता है। ठीक। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है, इसको उतारना नहीं है, समझ ना, उतारिए कुछ समझिएगा, समझिएगा वही काफ़ी है ना। पहला कहता है संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है, तो व्यवहार होता है, समझे नहीं देखते हैं गाँव देहात में हम लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं कि फलाना के बेटा को जी संस्कारी है, यानी आपका बोल चाल है, आपका रंग रूप, जो भी बोल चाल है, रंग रूप नहीं, बोल चाल, पहनावा ओढ़ावा, समझे नहीं, किस प्रकार से बातें करते हैं, चाल चलन, उसी को क्या कहा जाता है, संस्कार कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है विवाह संस्कार का वर्णन करें, तो लिखना है क्या चीज। विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है ना। विवाह संस्कार एक क्या है, पवित्र संस्कार है। इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं, समझे, जिसमें क्या होता है, वर पक्ष के वधु पक्ष के घर जाना, वधु पक्ष के वर पक्ष के घर जाना, समझ गए, सिंदूर दान, समझ गए। और क्या होता है, मंडप निर्माण, समझे, पानी ग्रहण, समझे। और भी बहुत सारे कर्मकांड होता है, उसी को क्या करना है, लिख देना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संस्कार कितने होते हैं, इसके कौन कौन से अंग होते हैं, वर्णन करें, तो लिखना है क्या चाहिए। संस्कार कुल 16 होते हैं, समझे। संस्कार कुल कितने होते हैं, 16। इसको क्या है, 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से क्या है, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होता है, जन्म के बाद 5 संस्कार, 6 संस्कार शैशव संस्कार होता है, 5 शिक्षा संबंधित होता है, एक मृत्यु संस्कार होता है, एक पहले एक विवाह संस्कार होता है, उसके बाद मृत्यु संस्कार होता है।
अगला क्वेश्चन कहता है उपनयनम संस्कार का वर्णन करें। तो आंसर लिखना है कि क्या है। उपनयनम संस्कार शिक्षा के अंतर्गत आता है। जब गुरु शिष्य का उपनयन संस्कार शिक्षा के लिए अपने घर ले जाते हैं, वह शिष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर शिक्षा और वेद का अध्ययन करता है, उसी को क्या कहते हैं, उपनयनम संस्कार। यानी गुरु क्या है, गुरु का पालन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके विद्या का अध्ययन करता है, उसी को क्या कहते हैं, उपनयनम संस्कार। अतः शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। तो लिखना है शिक्षा संस्कार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, समझे ना। आश्रा प्रारंभ, उपनयनम, वेदा प्रारंभ, मुंडन संस्कार, समझे ना, तथा संवर्धन संस्कार। इन सभी का अलग अलग महत्व है, समझे ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि शांत संस्कार का वर्णन करें। तो कहता है गुरुकुल के वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने के बाद, समझे ना, वेद का अध्ययन पूर्ण कर लेने के बाद जो संस्कार दिया जाता है, समझे, उसी को क्या कहा जाता है। यानी जब वेद का पढ़ाई गुरु के पास जाता है और पूरा अध्ययन विद्या कर करके अपने घर को जाता है, जाने के समय, उसी को क्या है, शांत संस्कार कहते हैं। गर्भ धारण संस्कार इसको कहते हैं। यानी वैसा संस्कार, समझ गए, जिसमें स्त्री क्या करती है, गर्भ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करती है, उसी को क्या कहते हैं, गर्भ धारण संस्कार। एक मेन रूप से यह 3 प्रकार के होते हैं, समझे। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संस्कार का वर्णन करें। तो वही लिखना है, भारतीय संस्कार क्या है, मुख्य रूप से 16 संस्कार है, समझे ना। जन्म से पूर्व 3 संस्कार, शैशव संस्कार 6 को, शिक्षा संबंध 5 को, एक क्या है, विवाह संस्कार, एक मृत्यु संस्कार। और कोई खास इसमें है नहीं, समझे। एक क्वेश्चन है कि क्या है, कहेगा भारतीय संस्कार पाठ का वर्णन करते, लिखेंगे क्या है, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर क्या है, भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें कुल 16 संस्कार होते हैं, समझे। इस पाठ के आधार पर कवि ने, लेखक ने क्या है, सभी संस्कार के महत्व के बारे में बताया है। इसमें कुल 16 संस्कार होते हैं, जिसे 5 भागों में बांटा गया, समझे ना। इसमें क्या है, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, इसका अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में, है ना, यानी गर्भ धारण करने के लिए भी क्या संस्कार किया जाता था, क्या है, किस महीने में बच्चों को जन्म होना चाहिए, कितने कितने दिन के बीच, ये सब देख कर ही यानी गर्भ धारण किया जाता था। फिर शैशव संस्कार 6 होते हैं। शैशव संस्कार यानी बच्चे जो जब जन्म ले लेते हैं, उसके बाद जो भी मुंडन होता है ना, नामकरण जो भी होता है, सब 6 प्रकार के होते हैं। 5 शिक्षा संबंधित होता है ना, उसके बाद एक विवाह संस्कार जो सबसे प्रमुख संस्कारों में से एक है। इस संस्कार के अंतर्गत ही क्या है, कोई भी व्यक्ति अपने क्या है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। 2 अलग अलग यानी परिवार के लोग एक साथ मिलते हैं और एक परिवार नया बनता है, जिससे क्या है, नई पीढ़ी का यानी निर्माण होता है। एक मृत्यु संस्कार है, अंतिम संस्कार, जिसको अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत मृत्यु होने के बाद उसको क्या है, पिंडदान किया जाता है, उसको क्या है, यानी उसके आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार किया जाता है। बस मैंने यही संस्कार के बारे में है।